राजनीति में परिवारवाद का विरोध करने वाले नीतीश कुमार के परिवार के लोगों का भी अब राजनीति में एंट्री होना तय हो गया है। नीतीश कुमार के पुत्र निशान होली के बाद जदयू की सदस्यता लेंगे और उसे पार्टी में कई बड़ी जिम्मेवारियां भी दी जा सकती है। जो नीतीश कुमार कल तक लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद के नाम पर घेरते रहे थे, आज खुद परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए और पार्टी में अपने उत्तराधिकारी बनाने के लिए, जदयू के उत्तराधिकारी बनाने बेटे को राजनीति में ला रहे हैं। हालांकि जदयू की स्थापना शरद यादव ने 1999 में की थी और शरद यादव मधेपुरा से लड़े थे। जदयू का गठन जनता दल के छत बिछत होने के बाद 1999 में शरद यादव ने किया था और उसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। और फिर नीतीश कुमार की पार्टी, जिसका गठन 1995 के विधानसभा चुनाव के बाद पहले समता पार्टी के रूप में हुआ था, उसका विलय 2003 में जनता दल यूनाइटेड में हो गया और जॉर्ज फर्नांडिस तत्कालीन समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और शरद यादव संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। फिर अगले टर्म में ही जाकर शरद यादव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और 2016 तक शरद यादव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। एक तरह से जदयू का गठन समाजवादी नेता शरद यादव ने किया था, लेकिन उसी पार्टी में जब समता पार्टी की विलय हो जाता है और नीतीश कुमार का वर्चस्व हो जाता है तो 2016 आते आते शरद यादव दरकिनार कर दिए जाते हैं और उस पार्टी पर पूरी तरह नीतीश कुमार का कब्जा हो जाता है। अब जदयू के उत्तराधिकारी खोजे जा रहा है। कोई कह रहा था ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है जदयू कोटे से, उत्तराधिकारी होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए संजय झा, कोई उसके उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे थे। कोई पूर्व आईएएस मनीष वर्मा को देख रहे थे। इसी दौर में नीतीश कुमार की जाति और उसके परिवार के लोगों के दबाव के बाद नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत को जदयू में शामिल कराने का करीब करीब तय कर लिया है। होली के बाद कभी भी निशांत जदयू कमान संभालेंगे, जदयू में शामिल होंगे। उसके बाद उसे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार में भी महती भूमिका दी जा सकती है और उसका शादी भी पार्टी में शामिल होने के बाद कहीं कहीं जिस तरह की पारिवारिक लोगों में चर्चा है। और निशांत को नालंदा जिले की हरनौत विधानसभा सीट से चुनावी दंगल में उतारने की तैयारी चल रही है। हालांकि 2025 में होने वाले, अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कई पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के बेटे चुनावी दंगल में उतरने वाले हैं। कहा जा रहा है जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे चुनावी दंगल में उतरेंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत उपचुनाव में मैदान में उतर ही गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के बेटे वो भी मैदान में उतरेंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के बेटे के चुनावी दंगल में उतरने की चर्चा है। तो 2025 का चुनाव बड़े नेताओं के बेटे के लॉन्चिंग का भी चुनाव हो सकता है और ये लोग अपने बेटे को लॉन्च करेंगे। इस तरह की तैयारियां चल रही है। इसी बीच नीतीश कुमार के बेटे को लेकर राजनीतिक गलियारे में बहुत जोर शोर से चर्चा चल रही है और शरद यादव के बेटे, जिसे कहा जा रहा है कि 2024 में मधेपुरा से उसके उत्तराधिकारी के रूप में राजद टिकट देगा संतानों को, लेकिन नहीं दिया और वे दरकिनार है। और आज उसी पार्टी का जिसका स्थापना शरद यादव ने लालू यादव से एक तरह से लड़के किया था। जनता दल में लालू यादव भी थे और शरद यादव भी थे और जनता दल की स्थापना 11 अक्टूबर 1988 को हुई और 1989 में पार्टी सत्ता में भी आ जाती है और बिहार की सत्ता में भी 1990 में आ जाती है। और जनता दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लालू यादव और शरद यादव में तकरार हुआ। उसके बाद लालू यादव ने पार्टी तोड़कर 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल बना दिया और 1998 के लोकसभा चुनाव में
जनता दल बिहार में चुनाव लड़ा, पूरे देश में लड़ा, उसकी दुर्गति हो गई। शरद यादव अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और एक रामविलास पासवान जीते थे हाजीपुर से। फिर रामविलास पासवान ने भी जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बना ली। तब शरद यादव ने इस पार्टी का नाम जनता दल से जनता दल यूनाइटेड कर दिया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बिहार में उस समय विजेंद्र प्रसाद यादव प्रदेश अध्यक्ष थे। जब 2003 में समता पार्टी का विलय हो गया जदयू में, तो चुनाव चिन्ह तीर जदयू का रहा और झंडा समता पार्टी का हो गया। और समता पार्टी का चुनाव चिन्ह मशाल छाप को चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया, क्योंकि समता पार्टी के तत्कालीन सांसद ब्रह्मानंद मंडल ने इस विलय का विरोध किया था और पी.के. सिन्हा भी विरोध किए थे, जो पूर्व एमएलसी थे। उसका चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया था और झंडा जदयू का हुआ समता पार्टी वाली और चुनाव चिन्ह जदयू वाला रहा। उसके बाद नीतीश कुमार की 2005 में सत्ता बिहार में मिलती है। उसके बाद लगातार नीतीश कुमार की जदयू पर पकड़ मजबूत होती जाती है और शरद यादव की ढीली होती जाती है। हालांकि उसमें शरद यादव के कमजोर होने के पीछे उसके सहयोगियों का भी बड़ा हाथ है। विजेंद्र प्रसाद यादव हो, नरेंद्र नारायण यादव हो, दिनेश चंद्र यादव हो, यानी जो उन्हीं के करीबी थे, जिसके बल पर वो बिहार में जदयू बनाए और इनके लोग नीतीश के करीबी हो गए और शरद यादव से दूर होते गए। यही कारण रहा कि 2016 आते आते शरद यादव जदयू से एकदम किनारा हो गए और उन्हें पार्टी भी छोड़नी पड़ी और पार्टी पर उसके बाद पूरी तरह नीतीश कुमार ने कब्जा कर लिया। और अब नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी की खोज जोर शोर से शुरू कर दी है। और 2020 के ही बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 में मैं नहीं आऊंगा और नए लोग आएंगे, लेकिन जदयू ने फिर से नारा दे दिया है 25 से 30 नीतीश कुमार। और उसके उत्तराधिकारी की खोज भी जोर शोर से शुरू है और उसके बेटे निशांत पर जाकर अटकी है। इसी बीच जब जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली में भोज दिया, उस भोज में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के नाम पर नीतीश कुमार से बातचीत कर के कुछ फैसला लिया जाएगा। इसके बाद कई तरह की अटकलें के दौर शुरू हो गया है और नीतीश कुमार ने अपने परिवार के लोगों के नाम पर दबाव में बेटे के राजनीति लाने का फैसला लिया है। और पिछले दिनों नालंदा के राजगीर में जो कुर्मियों की एक बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई, उसमें भी नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में आने का स्वागत किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे का बिहार की राजनीति में एंट्री तय हो गई है। होली के बाद कभी भी वे पार्टी की सदस्यता लेंगे और बड़े ओहदे पर बैठाए जा सकते हैं। हालांकि जो जदयू कभी शरद यादव की शरद यादव ने बनाया था और अब उस जदयू पर पूरी तरह नीतीश का कब्जा है और नीतीश के बेटे निशांत ही अब जदयू के उत्तराधिकारी होंगे।